रात का सन्नाटा जंगल पर छाया हुआ था। हवा में ठंडक और पत्ते कांप रहे थे। चांदनी के हल्के शुआओं ने दरख्तों के बीच रोशनी बखेर दी थी। इसी जंगल में एक नौजवान अहमद तन्हा चल रहा था। अहमद दिल से बहुत परेशान था। जिंदगी के मसाइल और रोजमर्रा के दुख इसे दबाए हुए थे। वो सोच रहा था कि रब की रहमत वाकई हर इंसान के लिए है या नहीं। चलते चलते अहमद एक पुराने दरख्त के नीचे बैठ गया। आंखें बंद की और दिल से अल्लाह से दुआ करने लगा। ए अल्लाह, मेरे दिल को सुकून दे, मेरे मसाइल आसान फरमा, मैं तेरे करीब आना चाहता हूं। इतनी देर में अहमद ने महसूस किया कि जंगल में कुछ अजीब सा हो रहा है। हवा में खुशबू फैल गई और दरख्तों की हल्की रोशनी में एक पुराना नूर झलकने लगा। अहमद ने हैरत से देखा। नूर की समत एक छोटा सा दरख्त खड़ा था। इस दरख्त के नीचे एक छोटा सा कबूतर बैठा हुआ था। कबूतर की आंखों में सुकून और उम्मीद की झलक थी। अहमद ने सोचा शायद यह खुदा की रहमत का एक निशानी है। वो कबूतर के करीब गया। तभी एक परिंदा अहमद से बात करने लगा। ए अहमद, मैं अल्लाह का पैगाम लेकर आया हूं। जो दिल से सच्चे दिल से दुआ करता है, अल्लाह इसके दिल को सुकून और नूर अता फरमाता है। अहमद ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और दिल में वदा किया कि वो अपनी जिंदगी को बदल देगा, अल्लाह के करीब आएगा और दूसरों की मदद करेगा। इसी लम्हे अहमद ने महसूस किया कि दिल के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ गई, जैसे जंगल की तारीकी में रोशनी छा गई हो। अहमद ने घर वापस जाते हुए हर कदम पर शुक्र अदा किया। इसने वदा किया कि जिंदगी में कभी नाउम्मीद नहीं होगा। हर मुश्किल में अल्लाह की रहमत पर भरोसा करेगा और दूसरों के लिए नेकी का रास्ता खिलेगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह की रहमत हर दिल के करीब है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। बस सच्ची दुआ, खालिस नियत और ईमान होना जरूरी है। उम्मीद है आपको इस इस्लामी हदीस की समझ आई होगी और आपके दिल को ये वाक़या पसंद आया होगा। हमारी हर वीडियो का मकसद अब तक अल्लाह की रहमत, उम्मीद और रहनुमाई पहुंचाना है। अगर आप ऐसी और रूहानी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। अगली वीडियो में एक और ईमान अफरोज हकीकत आपके सामने लेकर हाजिर होगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।